नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आई विक्ट्री एजू हब पर। राजस्थान सब इंस्पेक्टर हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय। देखिए, केवल सब इंस्पेक्टर के अंदर ये तो पूछा जाता ही है, उसके अलावा भी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस सिलेबस के अंदर आपका प्रत्यय वाला टॉपिक अगर सिलेबस में दे रखा है, हालांकि जहां पर हिंदी सिलेबस होता है उसके अंदर प्रत्यय वाला टॉपिक होता है, तो प्रत्यय वाला टॉपिक जिस किसी के हैं तो वो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि इस क्लास को अगर आप देख लेते हैं उसके बाद में आपका प्रत्यय से बनने वाला क्वेश्चन गलत भी नहीं होने वाला है। हम पूरा का पूरा इस क्लास के अंदर प्रत्यय का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाले, प्रत्यय के कितने भेद हैं और जहां जहां प्रश्न बन सकते हैं हम वहां तक पहुंचने वाले हैं। देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या कुछ आने वाला है और क्या आ सकता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से इस क्लास के अंदर जानकारी लेने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो लगातार आपको क्लासें मिल रही है, चाहे करंट से हो, चाहे पॉलिटी से हो, चाहे इंडिया जीके से हो और चाहे राजस्थान जीके से, उन क्लासों का भरपूर फायदा उठाएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को ज्यादा लोगों तक या फिर अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर व लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगती है। उस हिसाब से अगली क्लास भी आपके लिए लाई जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो मैंने पहले भी बता दिया, ये जिस किसी भाई के कौन से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके हिंदी का सिलेबस है तो उसके अंदर प्रत्यय हैं और वो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं। हालांकि इस क्लास को मैंने अभी जो प्रत्यय का एक महत्वपूर्ण रोल होता है राजस्थान सब इंस्पेक्टर के अंदर, तो उस हिसाब से ये क्लास तैयार की गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले प्रत्यय। अब देखिए, आप सबको पता होगा, वैसे सबसे पहले आपको संधि वाला अगर टॉपिक बढ़िया तैयारी कर रखे हैं तो ये वाला टॉपिक भी आपका आसान हो जाएगा। संधि वाला टॉपिक से ही आपका ध्यान रखना, प्रत्यय भी सही हो जाएगा, उपसर्ग भी सही हो जाएगा, संधि वाला क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। इसलिए आपका संधि वाला टॉपिक अच्छा होना चाहिए जिससे कि शब्द शुद्धि भी सही होने वाली है, ठीक है ना। अब देखिए, प्रत्यय की परिभाषा सबसे पहले देखिए, ये तो आपने पढ़ा होगा, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ ही परिवर्तन कर दे और एक नया शब्द का रूप दे दे या फिर एक नया शब्द बन जाए, प्रत्यय की परिभाषा है, ठीक है ना भाई। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो किसी भी शब्द के पीछे, चाहे आप मान सकते हैं या तो धातु या फिर क्रिया या फिर संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण, इन सभी के पीछे एक शब्द जुड़कर और अपने मूल अर्थ को परिवर्तन करते एक नया अर्थ बना दे, उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मूल रूप से दो प्रकार है, ठीक है ना। एक तो जो धातु और क्रिया के अंत में लगते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय या फिर कृत प्रत्यय भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके भी अलग अलग भाग है भाई, कृदंत प्रत्यय मान सकते हैं आप। और एक है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इन तीनों के पीछे अगर कोई शब्द लगता है, उसके बाद में एक नया शब्द का निर्माण करता है, तो वो तदित प्रत्यय कहलाता है और इससे बनने वाला शब्द तदितांत कहलाता है, ठीक है ना। कृत, तदित, दो प्रत्यय के मुख्य भेद है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी पूरी क्लास देखने के बाद में। मैं कहता हूं ना, प्रत्यय से बनने वाला एक भी सवाल गलत नहीं होने वाला है और किसी भी एग्जाम को देख लीजिएगा, आपका हिंदी का जहां सिलेबस है प्रत्यय से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय, तो ये तो सबको पता चल गया, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है भाई और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। ये पहला तो यही पता होना चाहिए, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। और प्रत्यय की परिभाषा मैंने बता दी, शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द का निर्माण करना प्रत्यय कहलाता है। अब देखिए, प्रत्यय दो तरीके से लग सकता है। वैसे प्रत्यय दो तरीके से लगता है, एक तो क्रिया या फिर धातु के साथ में लग सकता है और एक संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ में लगता है। अब देखिए, ये सबसे पहले है, एक तो कृत प्रत्यय होता है और एक होता है तदित प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद बताए। देखिए, प्रत्यय के दो भेद हैं, एक तो है कृत प्रत्यय और एक है तदित प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के, जो कृत प्रत्यय हैं उसकी परिभाषा देखिए, एक तो देखिए धातु, देखिए धातु अर्थात क्रियापद। ये क्रियापद मूल रूप यानी कि धातु या फिर क्रियापद के अंत में लगकर एक नया शब्द का निर्माण करे, वो प्रत्यय कौन सा कहलाएगा? कृत प्रत्यय कहलाएगा। ध्यान रखना, इससे जो बनेगा शब्द उसको कृदंत कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? कृदंत कहा जाता है, क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भाई धातु या फिर क्रिया से अंत में लगकर, धातु या फिर क्रिया के अंत में लगकर जो प्रत्यय का निर्माण करते हैं उनसे बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो
कृदंत कहलाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आता है कि कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं या फिर कितने प्रकार के। तो आप बता सकते हैं कृत प्रत्यय मुख्य रूप से 5 प्रकार के। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। जबकि तदित प्रत्यय कितने प्रकार के? 6 प्रकार के भाई, 6 प्रकार के, दोनों में साथ में, इसलिए लेकर यहां पर हम पहले अंतर देख लेते हैं, कितने कितने भेद है वो साथ में देख लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, इसलिए इसको एक बार साथ में देख लेते हैं। फिर कृत प्रत्यय के 5 भेद और फिर तदित प्रत्यय के भी 6 भेद देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। अब देखिए हमने ये तो देख लिया, हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए कृत प्रत्यय धातु और क्रियापद के मूल रूप के साथ में लगता है, जबकि तदित प्रत्यय देखिए संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम के पीछे, इन शब्दों के पीछे जब शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है तो वो तदित प्रत्यय कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनसे जो नया शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तदितांत कहलाएगा। यहां पर कृदंत है, यहां पर तदितांत है, कहलाएगा, अलग अलग है भाई, ध्यान रखना भाई। प्रश्न आता है, कई बार पूछा भी गया है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं, अलग अलग भेद भी ध्यान रखना, ठीक है ना। आजकल भेदों में से आजकल सवाल बहुत गहराई में पूछने लग गए भाई, ठीक है ना, इसलिए आप सब कुछ ध्यान रखना। कृदंत, तदितांत सबसे, और इसके भेद कितने? इसके 6 भेद हैं और इसके 5 भेद हैं। अब देखिए 5 और 6 भेद अलग अलग देख लेते हैं। तो इसके जो कृत प्रत्यय हैं उसके 5 भेदों में सबसे पहला है कृतवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, करणवाचक और एक है क्रियाबोधक, ठीक है ना। ये 5 भेद है। और ये इसके देख लीजिएगा तदित प्रत्यय के, एक तो कृतवाचक है, कृतवाचक है, कृतवाचक तदित प्रत्यय, देखिए कृतवाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय, संबंधवाचक तदित प्रत्यय, अपत्यवाचक तदित प्रत्यय और एक है उन्तावाचक तदित प्रत्यय और एक है स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये भेद तो सबको याद हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूं ना आपको, क्लास के अंत तक आप पूरी क्लास देख लेंगे तो एक भी इसमें से छूटने वाला नहीं है, आपको एकदम मुख जबान याद होने वाला है कि क्या क्या किस प्रत्यय के अंदर क्या क्या होने वाला है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा इसके अंदर। मैं आपको एक बार पूरा का पूरा वापस से बता रहा हूं कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हम याद रखें कि हमारा प्रत्यय से बनने वाला सब जो भी क्वेश्चन आएगा सामने वो हमारा सही हो जाए। हमें सिर्फ एक तो ये पता होना चाहिए कि प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, ठीक है ना। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। और ध्यान रखना प्रत्यय 2 प्रकार का होता है। और जैसा ही प्रश्न हम देखें उसका तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, संधि विच्छेद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और वैसे ही संधि विच्छेद करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रत्यय, क्योंकि पीछे वाला शब्द अलग होगा, ठीक है ना। और प्रत्यय हमेशा 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार में से एक तो कृत प्रत्यय, एक तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जहां पर भी, अब जैसे ही आपके सामने शब्द आएगा हमेशा ध्यान रखना उस शब्द को आप देखने की कोशिश कीजिएगा, क्या वो शब्द धातु है या फिर क्रिया है। क्रिया है तो क्रिया का पता करना है तो आपको सबसे पहले उस शब्द के पीछे ना जरूर लगाएगा, ना, यानी कि ज्यादातर शब्द अगर क्रिया का है तो ना लगाने से आपको क्रिया का रूप पता चल जाएगा। और यह भी पता लगाने की कोशिश कीजिएगा क्या वो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण इससे तो बन रहा है, क्या इससे नहीं बन रहा है। अगर इससे बन रहा है तो तदित प्रत्यय होगा, अगर क्रिया या फिर मूल धातु से बन रहा है तो वहां पर तदित प्रत्यय कृत प्रत्यय होगा, तदित प्रत्यय नहीं होगा, कृत प्रत्यय होगा। जबकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से होगा तो वो तदित प्रत्यय होगा। इन दोनों शब्दों से जब अलग अलग निर्माण होगा, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द, नए शब्द क्या कहलाएंगे? कृदंत कहलाएंगे। और तदित शब्द से बनने वाले नए शब्द तदितांत कहलाएंगे। ये सबको पता होना चाहिए। इसके 5 वेद हैं, इसके 6 वेद हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला हम कृत प्रत्यय लेंगे और कृत प्रत्यय के उदाहरण लेने वाले, बहुत सारे उदाहरण लेने वाले। मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप ये क्लास देख के जाएंगे इसी क्लास में से आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है, तो ये क्लास आप ध्यानपूर्वक देखिएगा आप, ठीक है ना। स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला ले रहे हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय सबसे पहला है भाई, ये किसका है? कृत प्रत्यय का पहला भाग ही है भाई, ये देखिए एक बार, कृत प्रत्यय का सबसे पहला भाग है कृतवाचक। यहां पर कहां लिखा, अच्छा ये कृत प्रत्यय का पहला भाग है। अब देखिए कृत प्रत्यय की परिभाषा सबको पता है ना, धातु या फिर क्रियापद।
अब धातु न समझ में आए तो अपने तो क्रिया न समझ में आए, क्रियापद न समझ में आए तो आपको सीधा संधि विच्छेद कीजिएगा और उस शब्द के पहले वाले शब्द के पीछे ना लगेगा। अगर क्रिया होगी या फिर धातु होगा, हालांकि धातु और धातु में परिवर्तन ज्यादा होता नहीं भाई, और क्रियापद होगा तो आपको उसके पीछे ना जरूर लगा के देखिएगा, आपको फटाक से पता चल जाएगा कि ये क्रिया है या फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण है। संज्ञा का आपको सबको पता होगा, संज्ञा की परिभाषा विशेषण विशेषता बताने वाले और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये आप सबको पहले परिभाषाएं पता होगी तब इसमें आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये तो सबसे पहले पता चल गया कि कृत प्रत्यय की परिभाषा। अब धातु और क्रियापद, यानी कि इसके 5 भेद है। अब पांचों भेद के अंदर ध्यान रखना धातु और क्रियापद ही आने वाला है, यानी कि इसके 5 भेद है और पांचों भेदों के अंदर जो भी शब्द आएगा उस शब्द के या तो वो धातु से बना होगा या फिर क्रिया से बना होगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से इसमें नहीं आने वाला क्योंकि वो तदेत प्रत्यय के अंदर आने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको पकड़ में आना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले कृत प्रत्यय जिसके 5 भेद है, 5 प्रकार है। एक तो कृतवाचक, क्रमवाचक, भाववाचक, करणवाचक और क्रियाबोधक, और उसमें से ही हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं कृतवाचक। अब कृतवाचक ये तो सबको पता चल गया कि धातु के अंत में आएगा या फिर क्रिया के अंत में आएगा, लेकिन इसके अंदर होगा क्या, यहां पर लिख रखा है कृत, कृत लिख रखा है भाई, कृत लिख रखा है भाई, यहां पर कृत लिख रखा है। अब कृत का लिख रखा है मतलब सीधा सा ध्यान रखना, जो भी इसके अंदर आएगा वो क्रिया को करने वाला भाव को प्रकट करेगा। यानी कि ये जितने उदाहरण दे रखे इन सब उदाहरण के अंदर हमें क्रिया के करने का भाव प्रकट हो रहा है, आप देख लीजिएगा। और इनमें सब में यही दिखाई देगा भाई। परिभाषा के अंदर ध्यान रखना कृत प्रत्यय के अंदर एक तो धातु और क्रियापद के बीच में लगेगा, पीछे लगने वाला है, और जो कृतवाचक के अंदर आएगा वो हमेशा क्रिया को करने वाला भाव को प्रकट करेगा। अब देख लीजिएगा, अब यहां पर जितने भी शब्द लिख रखे हैं आप देखिए, या तो वो क्रिया है या फिर वो धातु है, ठीक है ना। अब देखिए हंसे सबसे पहला है, ई प्रत्यय लग रखा है और ई प्रत्यय से बना है। अब देख लीजिएगा हंसी है, हंसी के पीछे आप ना लगाइएगा, हंसना एक क्रिया होती है, तो यहां से आपको पहले से ही पता चल जाएगा, है ना। और हंसे ई प्रत्यय से बना है हंसी, उसी प्रकार से हस धन ई हो गया भाई। अगला है आड़ी, देखिए कबाड़ धन इड़ी, कब धन आड़ी। ये देखिए अब अगर या तो बनेगा क्रिया से या बनेगा आपके किससे, अधातु से। खेल धन आड़ी। अब देखिए अगला है अक, अक से देखिए चाल धन, चल धन अक कर सकते हैं या चाल धन अक कर सकते हैं, जात धन अक कर सकते हैं, तार धन अक कर सकते हैं, पाव धन अक कर सकते हैं, लेख धन या फिर लिख धन अक, है ना। इसमें सभी जो भी शब्द बन रहे हैं, ये चाहे जालक बनो, चाहे जातक बनो, तारक बनो, पावक बनो, लेखक बनो, ये सभी शब्द ना एक कर्ता के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। यहां पर सभी को एक क्रिया है, उस क्रिया को करने वाले का भाव प्रकट हो रहा है भाई, क्रिया को करने वाले भाव को प्रकट कर रही है सभी शब्द। अब देखिए लुटेरा में लूट धन एरा है, एया में साप धन एरा है, एया के अंदर खेव धन एया है, रख धन एविया। अखड़ में देखिए ये कई बार पूछा भी गया है, भूलक्कड़ में भूल धन, भूलना क्रिया है, घूमना क्रिया है और पीना क्रिया है। तो इसके अंदर तीनों शब्द के अंदर अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है पीछे, आपको शब्द को तोड़ना आना चाहिए भी। एया प्रत्यय सावधान एरा एया, ठीक है, लूट धन एरा, ये शब्द को संधि विचय जरूर करना आना चाहिए भी, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रत्यय है इसके अंदर। मरण धनहार हो गया, होन धनहार हो गया, आऊ प्रत्यय लगा हुआ है, टिक धन आऊ हो गया, ठीक है ना, टिकाऊ हो गया। आंख प्रत्यय लगा गया, चल धन या चाल धन, तैराक हो गया, तैर धन आंख हो गया, आकू लड़ धन आकू, लड़ना क्रिया है, तैरना, चलना, टिकना, ये सभी क्रियाएं बन रही है, ठीक है ना। अब लड़ना पढ़ना ये सभी क्रियाएं हैं और इन्हीं के पीछे आकू प्रत्यय लग के बना है ये शब्द, पढ़ धन आकू, लड़ धन आकू, है ना। तो ये सीधा सा कहने का मतलब ये है, जहां भी आपको कृत प्रत्यय, कृतवाचक, ये कृत प्रत्यय का पहला भेद है कृतवाचक। कर्ता, कृत से आप तो लगा कर्ता आपने पढ़ा होगा ना, कृत का मतलब कर्ता, यानी कि क्रिया को करने वाला। सबसे ऐसा है पकड़ में आना चाहिए, क्रिया को करने वाले का भाव प्रकट हो रहा है इन सभी में, या तो इन सब में कोई ना कोई क्रिया है
अब देख लीजिएगा, चालाक, चलना, चलना क्रिया है, और चालाक कोई ना कोई इस चलना क्रिया को कर रहा है ना, कोई ना कोई। तैराक, कोई ना कोई उसको तैर रहा है। तो यहां पर किसका भेद हो रहा है, किसका प्रकट हो रहा है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ भाव प्रकट हो रहा है, और वो भाव किसका है, कर्ता का भाव प्रकट हो रहा है इन सभी शब्दों के अंदर भाई, सभी शब्दों के अंदर कर्ता का भाव प्रकट हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर न तो संज्ञा है, न सर्वनाम है, और न ही विशेषण है, सिर्फ धातु है या फिर क्रिया है। और क्रिया का मैंने पहले भी आपको बता दिया, जब भी आप शब्द को तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, उसके पीछे ना जरूर लगेगा। जैसे ही ना लगेगा आपको पता चल जाएगा ये क्रिया है, धातु है, या फिर संज्ञा है, या सर्वनाम है, या फिर विशेषण है। तो ये पहला हो गया भाई कर्तावाचक, कृतवाचक। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कर्ता का भाव प्रकट होगा, क्रिया को करने वाले का भाव प्रकट होगा, और धातु और क्रिया के अंत में लगने वाला। चलेगा, अगला सेकंड वाला लेते हैं। अगला है कर्मवाचक, कृत प्रत्यय। अब ध्यान रखना, इस जो दूसरा वाला है ना, इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना, जो इस नाम से ही पता चल रहा है कर्मवाचक। पहले तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि हमेशा धातु और क्रिया के अंत में ही आएगा। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय के अंदर हमेशा यह धातु और क्रिया के अंत में आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, जहां पर कर्मवाचक लिख रखा है, इसका मतलब कर्म का अर्थ प्रकट जरूर होगा, कर्म का अर्थ प्रकट जरूर होगा। अब देख लीजिएगा, खेलधन ओना, घिनधन ओना, बिचधन ओना, और सूंग धननी, ओढ़ धननी, चल धननी। अब कोई ना कोई यहां पर कर्म हो रहा है भाई, कोई ना कोई कर्म जरूर हो रहा है। इन सभी शब्दों के अंदर कर्म का भाव प्रकट हो रहा है, इन सभी के अंदर। जबकि पीछे वाले शब्द आप देख रहे हैं, इन सभी शब्दों के अंदर आप सभी देख रहे हैं एक कर्ता, जो एक क्रिया है, उस क्रिया को कोई ना कोई एक कर्ता करने का भाव प्रकट हो रहा है। और यहां पर हो रहा है कर्म का भाव प्रकट हो रहा है। अपने तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जिस वाक्य के अंदर क्रिया के करने का भाव प्रकट हो तो कृतवाचक कृत प्रत्यय, और जिसके अंदर कर्म का भाव प्रकट हो वहां पर कर्मवाचक कृत प्रत्यय होगा। तो ये ध्यान रखना। ऐसे उदाहरण सीधे डायरेक्ट आते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। उदाहरण ये कई बार पूछा गया है, सूखनी, ओढ़नी, चलनी, तो कई बार पूछा गया है, और बिचौना और खिलौना भी पूछा गया है, ठीक है ना। खिलौना, बिचौना कुछ कई बार पूछा गया भाई। तो ये ध्यान रखना, ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण है। चलेगा, अगला है भाववाचक कृत प्रत्यय। अब भाववाचक कृत प्रत्यय ना, भाववाचक कृत प्रत्यय, इसके अंदर भी यही ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द से ही हमें पता चलता है, जो भी शब्द बनेगा वो हमेशा, इतने जितने भी शब्द बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये शब्द एक भाव को प्रकट कर रहे हैं, एक भाव को प्रकट कर रहे हैं भाई। कहीं ना कहीं ये शब्द एक भाव को प्रकट कर रहे हैं, और भाव से ही पता चल जाएगा ये भाववाचक कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय या फिर तदित प्रत्यय है, इसमें से कैसे पता चलेगा, तो इसमें से ऐसे पता चलेगा, या तो धातु या फिर क्रिया के अंत में लगा हुआ है तो कृत प्रत्यय होगा, अगर संज्ञा या फिर सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगा हुआ है तो वो तदित प्रत्यय होगा, क्योंकि भाववाचक यहां पर भी है और भाववाचक वहां पर भी है। ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले आई प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ना क्रिया होता है, पढ़ना क्रिया है, उसके साथ में आई प्रत्यय लग गया तो पढ़ाई हो गया। उसी प्रकार लिखना, लिखना एक क्रिया है ना, लिखाई हो गया, काटना होता ना क्रिया, तो कटाई हो गया, सींचना हो गया, सींचना क्रिया से सिंचाई बन गया। उसी प्रकार से पीटना एक क्रिया है, पिटाई बन गया। ये सभी शब्द है ना, ये सभी शब्द आपको ये सभी शब्द है ना, ये भाव को प्रकट कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, कटाई हो, सिंचाई हो, पिटाई हो, ये सभी शब्द एक भाव को प्रकट कर रहे हैं। पढ़ना एक क्रिया है और पढ़ना से ही पढ़ाई बन गया, ठीक है ना। अगला देखिए, लिखना एक क्रिया है और लिखने से लिखाई बन गया, काटना एक क्रिया है, कटाई बन चुका है, सींचना एक सिंचाई बन चुका है। तो ये सभी शब्द आपको ध्यान रखना है, इसमें किसी न क्या प्रकट हो रहा है, एक भाव को प्रकट हो रहा है, एक भाव को प्रकट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सभी या तो धातु के शब्द में अंत में लगे हुए या फिर क्रिया के अंत में लगे हुए। आगे देखिए, आओ प्रत्यय लगा हुआ है, बिकाऊ, बिक धनाऊ हो सकता है, और टिक धनाऊ हो जाएगा। और बिकना एक क्रिया है, टिकना एक क्रिया है, टिकना, टिकना, ठीक है ना, बिकना, ये सभी क्रियाएं हैं भाई, ठीक है ना। अक, अब देखिए बैठ धनक हो जाएगा, फाटक हो जाएगा। तो ये सही के अंदर ना अक धातु, अक लगा हुआ है प्रत्यय, ये सभी प्रत्यय हैं इधर वाले, और ये सभी शब्द हैं। अब एक आव होता है, एक आवा होता है।
अब आप सबको पता है घूमना एक क्रिया है, घूमना से ही बना है, घूम देना आओ हो गया, पढ़ देना आओ हो गया, पढ़ा पढ़ाओ, खींच देना आओ, बुलावा बुलधन या फिर बुलना, बुलधन आवाज आव हो जाएगा, या आवा है भाई, ठीक है ना। और ये इसमें इन तीनों शब्द में तो आव है, उसमें आवा है, ठीक है ना। अब देखिए आवट परते, ये आवट, और वहां पर भी एक आया था, अब ये देखिए आवट परते, यहां पर लेख धन आवट, या देखिए लिखना क्रिया है, लेख धन आवट, सज धन आवट, या सजना धन आवट, सजावट, है ना। तो ये ध्यान रखना, आपको सीधा ही ऑप्शन दिखाई दे देगा, 4 ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन में आपको फटाक से पता भी चल जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही पता करना है कि धातु के अंत में लगा हुआ है, क्रिया के अंत में लगा हुआ है, संज्ञा के अंत में लगा हुआ है, सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में लगा हुआ है। अगर ये आपके पकड़ में आ गया तो फिर तो आप तो उसके अंदर से निकाल ही सकते हैं कि प्रत्यय कौन सा है और कौन सा भाग में से है, कृत प्रत्यय है या फिर तदित प्रत्यय। अगला देखिए आहट, घबराना से बना है, देखिए घबराहट, घबराना से, और गुराहट गुराना, है ना। ओती प्रत्यय देखिए चुनौती, चुंदन होते, फिरदन होते, कटदन होते, या फिर काटना क्रिया बन रही है, फिरना, चुनना, ये देखिए सभी क्रिया से ही बन रहा है। अगला देखिए ओता, समझौता है, समझ धन होता है ना, और ई से बन गया धमके, धमक धन ई, है ना। तो ये सभी, आपको कहने का मतलब ये है कि भाई सीधा सा आपको ये ध्यान रखना है, शब्द हमेशा क्रिया हो चाहे उसमें भी आएगा, अगले वेले में उदाहरण आएगा, तदितात में भी, तदित प्रत्यय के अंदर भी आएगा। तो ध्यान रखना, इसमें सब एक क्रिया आएगी या फिर धातु आएगा, उसके साथ में ये प्रत्यय लग जाएंगे, जैसे आए हो चाहे आओ, अक, आओ, आवा, आवट, आहट, ओते, ओता, ई, ये सभी प्रत्यय आ जाए और इनके आगे जो शब्द लग गए वो बन जाए, तो ये सभी भाववाचक क्रियाएं का रूप पैदा कर रही है। ये सभी प्रत्यय आपको भाववाचक प्रत्यय का निर्माण कर रही है, और भाववाचक प्रत्यय के अंदर सभी के अंदर एक भाव का प्रकट, आपका भाव को देकर, मतलब पहले कर्ता का, क्रिया को करने वाले का कृतवाचक, कर्म का भाव प्रकट हो तो कर्मवाचक, भाव प्रकट हो तो भाववाचक प्रत्यय, और सभी है किसके अंत में, ध्यान रखना, ये तो धातु के अंत में है या फिर क्रिया के अंत में। अगला देखिए करणवाचक, करणवाचक अगला है भाई करणवाचक, और करणवाचक कृत प्रत्यय, पहले तो ये तो आपको पता होना चाहिए, करणवाचक कोई ना कोई साधन का रूप। अब ये जितने भी शब्द हैं वो एक साधन के रूप में भाव प्रकट कर रहे हैं, एक साधन के रूप। आपने ये पढ़ के आया था ना, करण कारक पढ़ के आ रहे हैं, तो उसके अंदर एक कर्ता ने करण से, यानी कि साधन के रूप में प्रयोग होता है ना। यहां पर भी ये जितने भी शब्द है ना, ये जितने भी उदाहरण बन रहे हैं वो कोई ना कहीं साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी कि साधन का भाव। अब देखिए नी प्रत्यय से लगा हुआ है, कतरनी, धोकनी, चलनी, ठीक है ना। ये सभी एक क्या बोलते हैं इसको, साधन के रूप में, साधन के रूप में ये भाव प्रकट कर रहे हैं सभी शब्द। अब जैसे जैसे देख लीजिएगा, अन से खुरचन हो गया, खुरसदन हो गया, बेलन हो गया, चुंबन हो गया, उसके अलावा ओ से झाड़ू हो गया, झाड़ू हम साधन के रूप में झाड़ू निकाला ना, आ से झूला। तो ये जितने भी शब्द बन रखे हैं आपको तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए, धातु या फिर क्रिया के अंत में लगे और हमें ऐसा पता चल जाए, हमें उसके अंदर सीधा ये देखना है कि किस तरह का भाव प्रकट हो रहा है, क्या भाव उसके अंदर, जो शब्द जो लिख रखा है उदाहरण, उसके अंदर क्या भाव दे रहा है तो भाववाचक हो जाएगा। अगर क्रिया के करने का कोई भाव दे रहा है तो कर्तवाचक हो जाएगा, अगर कर्म का भाव आ रहा है तो क्रमवाचक हो जाएगा, और अगर वहां पर किसी साधन के रूप में करण साधन के रूप में हम उसका उपयोग ले रहे हैं तो ध्यान रखना वहां पर करणवाचक हो जाएगा। यहां पर जितने भी शब्द हैं ये साधन के रूप में या फिर साधन का भाव प्रकट कर रहे भी, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं आपको साधन के रूप में प्रकट हो रहा है इसके अंदर भाव। और सबसे इंपॉर्टेंट जो करणवाचक है ये हमेशा अभी भी हम पढ़ रहे हैं, पांचों भेद के अंदर ध्यान रखना, या तो धातु के अंत में या फिर क्रिया के अंत में ये प्रयुक्त होने वाला है। अगला जो आज का लास्ट है, आज का नहीं सॉरी इस भाग का, यानी कि कृतवाचक का या फिर कृत प्रत्यय का लास्ट भाग है, कृत प्रत्यय का लास्ट भाग है क्रिया बोधक। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहला तो आपको यह पता होना चाहिए, हमेशा ये शब्द जहां पर भी कहीं पर आपको देखने को मिलेगा क्रिया बोधक चाहे कृत प्रत्यय हो तो ये हमेशा एक तो धातु और क्रिया के अंत में, ये तो पहली पहचान तो आपको आनी चाहिए। और इसमें तो सीधा से ही आपको पता चल जाएगा कोई ना कोई क्रिया जरूर हो रही है, जैसे चल से चलता हुआ, सुन से सुनता हुआ, पढ़ से पढ़ता हुआ, ऐसे ही सब, लिख से लिखता हुआ, देख से देखता हुआ, है ना, पढ़ से पढ़ता हुआ। तो ये सभी क्रियाएं ऐसे ही आपको, अगर ऐसा हुआ आपको रूप दिखाई दे क्रिया का होता हुआ रूप, यानी पीछे हुआ
हुआ आना चाहिए या हुआ आ जाएगा, लेकिन आपको देखिए चल से चलता हुआ हो गया, सुन से सुनता हुआ हो गया, पढ़ से पढ़ता हुआ हो गया, लिख से लिखता हुआ हो गया। तो ये सभी शब्द आपके बन सकते हैं और सीधा आपको पता चल जाएगा कि कुछ न कुछ वहां पर कार्य जरूर हो रहा है, कुछ न कुछ वहां पर क्रिया का कार्य जरूर हो रहा है और वहां पर क्रिया बोधक हो जाएगा। अब देखिए हमने 5 पढ़े, कृत प्रत्यय के हमने 5 भेद पढ़े। सबसे पहले कृत प्रत्यय अकृतवाचक, तो हमने यह पढ़ा कि धातु और क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे कृतवाचक कहते हैं। तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगता है, शब्द के पीछे इन शब्दों के पीछे लग जाए और शब्द के अंत में लग जाए, नया शब्द बन जाए, तदितांत या फिर तदित प्रत्यय कहलाता है। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला था कृतवाचक, यानी कि क्रिया के या फिर धातु के अंत में लगकर उस शब्द के अंदर एक तीसरा शब्द बने, उस शब्द के अंदर ध्यान रखना क्या हो जाए, एक कर्ता क्रिया के करने का बोध करवाए। दूसरा था कर्म, यानी कि कोई तीसरा शब्द बने धातु और क्रिया के अंत में लगकर तो उसके अंदर कर्म का बोध हो जाए तो कर्मवाचक हो जाएगा। और एक तीसरा था जिसके अंदर धातु या फिर क्रिया के अंत में लगकर भाववाचक रूप दे दे या भाव का रूप आ जाए, उस शब्द के अंदर भाव प्रकट हो जाए तो वो भाववाचक कृत प्रत्यय होगा। और एक अलग था जिसे हमें साधन के रूप में या फिर साधन का भाव प्रकट हो जाए तो वो करणवाचक। और एक है क्रिया का अगर भाव हमें पता चल जाए, क्रिया करता हुआ हमें पता चल जाए तो वहां पर होगा आपके ये क्या होगा, क्रिया बोधक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय यही थे। इनमें से उदाहरण आपको कोई भी आ जाए या फिर आपको कितने बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर आपको यह पहचान आ गई तो फिर आपका सवाल निश्चित रूप से गलत नहीं होने वाला। आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको सिर्फ यह देखना होगा शब्द को। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि शब्द आपके सामने होगा तो उसके जो धातु है या फिर क्रिया है या फिर संज्ञा है या सर्वनाम है या फिर विशेषण है, अगर ये चीजें आपको पता चल गई तो फिर आप चुटकिया में आंसर निकाल देंगे। आपको पता चल जाएगा भाई धातु है या फिर क्रिया है। अगर धातु क्रिया के अंत में लगता है तो कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय के अंदर आप सब भेद निकाल सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कर्ता का बोध हो रहा है, कर्म का बोध हो रहा है या फिर भाव का बोध हो रहा है या फिर करण का हो या फिर क्रिया का। तो ये सभी कृतवाचक तदित प्रत्यय था और इनसे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और अभी भी इस चैनल पर मैं बोल रहा हूं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई आगे और भी क्लासें लगातार मिल रही है, चाहे पॉलिटी से हो चाहे करंट से हो। अपनी मंथली करंट अफेयर्स की क्लासें आती हैं, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे राजस्थान हो, दोनों की आती हैं। आप जरूर देखिए, उन पीडीएफ को पढ़ के अपनी तैयारी को और बढ़िया बनेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है तदित प्रत्यय। इतनी देर हम पढ़ रहे थे कृतवाचक या फिर कृत प्रत्यय या कृतवाचक, क्रमवाचक, करणवाचक, ठीक है ना। कृत प्रत्यय हमने पढ़ लिया है, 5 भेद पढ़ लिए। अब अपना स्टार्ट हो रहा है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए। तो एक मान लीजिएगा उसमें कर धातु और क्या आने वाला है, क्रिया आने वाले। इधर ध्यान रखना, क्रिया का कोई लेना देना नहीं है, धातु का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर जितने भी शब्द आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन तीनों में से ही आने वाले। इन तीनों शब्द के अंत में जब शब्द लगेगा, प्रत्यय लगेगा और एक नया शब्द का निर्माण होगा, वो तदितांत कहलाएगा। और इसके 6 भेद है भाई। कितने भेद है? 6 भेद है। अब ध्यान रखना, देख लीजिएगा। और सबसे पहला स्टार्ट हो रहा है कृतवाचक तदित प्रत्यय। उसमें भी था कृतवाचक, लेकिन उसमें धातु और क्रिया के अंत में लग रहा था। अब देख लीजिएगा, इसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण, इन शब्दों के पीछे लगेगा। और होगा क्या, यहां पर भी वही होने वाला है, कर्ता का बोध करवाएगा। यहां पर भी क्रिया के कर्ता का बोध ही कराने वाला है। लेकिन यही इतना ऐसा ही फर्क है आपके, लेकिन यहां पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण होने वाला है और वहां पर धातु और क्रिया थी। सिर्फ इतना सा ही फर्क है भाई, इसलिए आप ध्यान रखना भाई। देख लीजिएगा, अब देख लीजिएगा जितने भी शब्द बन रहे हैं, आर सुनार बन रहा है, सोना धनार हो जाएगा, लोहा धनार हो जाएगा, है ना। ये चमार है, कुमार है, ये जितने भी शब्द बन रहे हैं, ये सभी शब्द आपको या तो संज्ञा है या फिर सर्वनाम है या फिर विशेषण है। ध्यान रखना, इन शब्दों के पीछे ये शब्द जो भी बन रहे हैं, ये किसका भाव प्रकट कर रहे हैं? ये एक क्रिया के करने का भाव प्रकट कर रहे हैं, ठीक है ना। और वहां पर इसीलिए यहां पर हो रहा है कृतवाचक तदित प्रत्यय। अगला देख लीजिएगा, छी लगा हुआ है, छी प्रत्यय। जैसे नकल ची, बावर धन छी, नकल धन छी। अब देख ले, घास धन घसेरा भी हो सकता है, लखेरा भी हो जाएगा, सफेरा हो जाएगा, साफ धनेरा, लाख धनेरा, है ना, घास धनेरा, ये सभी एरा प्रत्यय लगा हुआ है।
एरा प्रत्यय लगा हुआ है। और जो ये शब्द बन रहे हैं ना, घसेरा, लखेरा, सपेरा, बावर्ची, नकलची, सुनार, लुहार, गुस्समार, कुमार, ये सभी किसी न किसी एक क्रिया को करने वाले कर्ता के रूप में मुख्य भूमिका में है भाई, ठीक है ना। ये एक कृत्य का भाव प्रकट कर रहे हैं। आप देख लो यहां पर कोई क्रिया नहीं आ रही है, यहां पर किसी क्रिया को करने का काम कर रहे हैं। अब जैसे सोने को घड़ने का काम सुनार करता है ना, तो यहां पर एक काम हो रहा, लोहे को औजार वगैरह, लोहार, है ना। तो यहां पर कुछ ना कुछ कार्य को करने का यहां पर कर्ता का रूप में भूमिका निभा रहे हैं ये लोग। अब देख लीजिएगा, वाहन गुण धनवान हो जाएगा, गाड़ी धनवान हो जाएगा, ई तेल धन ए हो जाएगा, भेद धन ए हो जाएगा, है ना। उटा कलुटा कलु धन उटा हो जाएगा। यह प्रत्यय से देखिए, यह प्रत्यय से दुखिया, आड़तिया, गडरिया, मुखिया और रसिया, ये देखिए ये जितने भी यहां पर बन रहे हैं, अपने तो सिर्फ इतना सा ही पकड़ में आना चाहिए। उसमें था धातु क्रिया, यहां पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इन शब्दों के पीछे अगर प्रत्यय लगता है और प्रत्यय से एक नया शब्द बनता है तो ध्यान रखना, अगर उसका भाव कृतवाचक या कर्ता के रूप में मुख्य भूमिका निभाए तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना कृतवाचक तदित प्रत्यय होगा। तदित और कृत में तो आपको पहले ही अंतर समझ में आ गया ना भाई। कृत में तो अधातु और क्रिया है, तदित में संज्ञा सर्वनाम विशेषण है। तो ये पहला था अपना कृतवाचक। यहां जितने भी शब्द लिख रखे हैं ये सीधा ऐसे ही ऑप्शन आता है कि आप बताइएगा लखेरा में कौन सा प्रत्यय है, या फिर लखेरा में कौन सा प्रत्यय है, या फिर तदित है, या फिर कृत है, या फिर तदित का भी कौन सा भाग है, तब आप बता देंगे, है ना। चलेगा, स्टार्ट करते हैं अगला। भाववाचक के और उदाहरण है भाई, भाववाचक है कुछ और उदाहरण है, देख लीजिएगा। अब देखिए भाववाचक में देखिए एक और आता है, अच्छा भाववाचक नहीं, ये क्या था, ये कृतवाचक है। अब अगला है अपना 2 नंबर वाला, अगला 2 नंबर है भाई, यहां पर ये 2 नंबर पर है भाववाचक तदित प्रत्यय। उसमें भी था भाववाचक, उसमें क्या था, उसमें भाववाचक ये था जब धातु या फिर क्रिया के अंत में जो शब्द लग जाए और उसके बाद में उस शब्द का ही अर्थ एक नया शब्द बन जाए तो वहां पर क्या होता था, भाववाचक कृत प्रत्यय होता था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको, भाववाचक भाव, इस सभी शब्दों के अंदर भाव का तो एक भाव तो पैदा होगा भाई, इन सभी शब्दों के अंदर एक भाव तो आने वाला है। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि ये जितने भी शब्द हैं ये कहीं ना कहीं या तो संज्ञा है या सर्वनाम है या फिर विशेषण है। अब देखिए, ये देखिए ता प्रत्यय से देखिए सुंदरता, सुंदर एक विशेषण है भाई, ठीक है ना। सुंदरता, कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई, ठीक है ना, तो ये सुंदरता एक विशेषता है भाई, ठीक है ना, विशेषता से बना है। तो देखिए मैं आपको पहले ही बताता हूं, जितने भी शब्द लिख रखे हैं या तो वो संज्ञा है या वो सर्वनाम है और या फिर क्या है, या फिर विशेषण है। अब आपको संज्ञा और सर्वनाम विशेषण की अगर परिभाषा पता है तो ये सवाल आपके गलत होने वाला नहीं है, सबके सब सही होने वाले हैं। देखिए सुंदरता है, मूर्खता है, मूर्ख दंता हो जाएगा, मनुष्य दंता हो जाएगा, मित्र दंता हो जाएगा, लघु दंता हो जाएगा, महान दंता हो जाएगा, एक दंता हो जाएगा, मानव दंता हो जाएगा। इन सभी शब्दों के अंदर क्या प्रत्यय लगा हुआ है, ता प्रत्यय लगा हुआ है। और क्या इन सभी शब्दों से ता प्रत्यय लगा हुआ है और कहीं ना कहीं ये क्या दे रहे हैं, एक भाव दे रहे हैं। सुंदरता एक भाव है, मूर्खता एक भाव है, मनुष्यता भाव है, मित्रता भाव है, लघुता भाव है, महानता, एकता, मानवता, ये सभी एक भाव पैदा करते हैं भाई, ठीक है ना। आगे देखिए आवा प्रत्यय, भूल धन आवा, भूला, भूल, है ना, भूला धन आवा, दिखा वा, छड़ावा, बुलावा। अगला देखिए तव प्रत्यय है, मनुष्य तव, मनुष्य, पशु धनता हो, स्त्री धनता हो, अपना धनता हो, लघु धनता हो। आगे देखिए आय प्रत्यय, भला धन, ये है ना, भलाई, भल धन आई है ना, बुरा धन आई, बुरा धन आई हो जाएगा। ये देखिए भलाई है चाहे बुराई है, मनुष्य तव है, पशु तव है, स्त्री तव, ये सभी सब जितने भी बन रहे हैं ना, ये सभी कहीं ना कहीं आपको एक भाव प्रकट जरूर हो रहा है। आपको सीधा ये पता चल जाएगा जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन से आप पता चल जाएगा कि ये कौन सा है। अब देखिए आप यहां पर कोई भलना क्रिया नहीं बन रही, देखिए आप लगा के देखिए, भलना ये कैसे क्रिया हो गई, भला, भलना कोई क्रिया हो गई भाई, बुरना ऐसा कोई क्रिया नहीं होती भाई, ठीक है ना। तो ये सभी कुछ न कुछ आपको ध्यान रखना होगा भाई। अगला है पन, बचपन,
लड़का धनपन हो जाएगा, बच्चा धनपन हो जाएगा, छोटा धनपन हो जाएगा, छुटपन हो जाएगा, भोला धनपन हो जाएगा, पागल धनपन हो जाएगा। तो ये सभी शब्द के बचपन, लड़कपन, छुटपन, भोलापन, भागलपन, ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे, इन सभी शब्दों के पीछे पन लगा हुआ है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इन शब्दों को ऐसे तोड़िएगा, जब भी आप संधि विच्छेद करें तो कुछ ना कुछ शब्द आगे जरूर निकलना चाहिए। अब जैसे इस शब्द को आप तोड़ रहे हो तो बच्चा धनपन कर सकते हो, ये देखिए लड़का धनपन हो जाएगा। अब कोई यहां से थोड़ी तोड़ना भाई, आगे भी एक शब्द बनना चाहिए, स्वतंत्र शब्द, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, तब आपको पीछे पकड़ में आएगा कि प्रत्यय कौन सा है। इसका मतलब आपको सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना होगा, संधि वाला टॉपिक पर। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जो अपने संधि वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है उनको देख लीजिएगा। समास वाला नहीं देखा तो उसको भी देखिएगा, तो उन क्लासों को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये क्लासें और भी अच्छी समझ में आए। अब देखिए आपा, बूढ़ा धन आपा हो जाएगा, मोटा धन आपा हो जाएगा, मोटापा, बुढ़ापा, है ना। तो ये सभी जितने भी शब्द लिख रखे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं आपको एक भाव को प्रकट कर रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखना, ये कभी भी जब भाववाचक तद्धित प्रत्यय आएगा तो इन शब्दों के पीछे ये कहीं ना कहीं आपको या तो संज्ञा शब्द है, या फिर सर्वनाम है, या फिर विशेषण है, ठीक है ना। इनमें से ध्यान रखना, कोई भी ना धातु है और ना ही कोई क्या है, क्रिया है। चलेगा, अगला लेते हैं। अगले कुछ और उदाहरण है भाववाचक तद्धित प्रत्यय के, ये भी दूसरा नंबर ही है भाई, ठीक है ना। अब देखिए, ओते से बन गया मनोते, कठोते, बपोते, कठोती, ये कठोती वापस लिख दिया ना। आई से देखिए खुदाई, बुराई, भलाई, अच्छाई, चतुराई, पंडिताई, ऊंचाई, लंबाई। देखिए ये सभी शब्द है ना, जैसे लंबा धन आई, ऊंचा धन आई, पंडित धन आई, ये देखिए सभी शब्द आपको संधि विच्छेद अच्छे से आने चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखिए, आज से मीठा धनास हो जाएगा, खट्टा धनास हो जाएगा, बड़ धनास हो जाएगा, भड़ास, है ना। अब देखिए, आयत से बहुतायत, पंचायत, ये सभी आपको पता होना चाहिए। पंचायत में कौन सा प्रत्यय है, तो आयत प्रत्यय लगा हुआ है, पंच धन आयत हो जाएगा ना, बहुधन आयत, बहुत धन आयत, है ना, ऐसे। आगे देखिए, आहट से गर्माहट, चिकनाहट, गुराहट, गड़गड़ाहट, और एक है अक, लटक, ठंडक, कार से झंकार। देखिए जितने भी शब्द लिखे हुए हैं सब में एक ही बात कॉमन है, और सभी शब्दों के अंदर क्या लग रखा है, एक कहीं ना कहीं एक शब्द के अंदर भाव को प्रकट कर रहे हैं भाई, भाव को, ठीक है ना। अगला आ गया अपने 3 नंबर पर। अब देखिए 2 हो चुके हैं, एक तो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय और एक भाववाचक तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के पीछे लग जाए कोई प्रत्यय और उसके बाद में एक नया शब्द निर्माण करें, लेकिन क्रिया के करने का भाव प्रकट करे तो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, अगर भाव को प्रकट करे तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय। लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अगर धातु और क्रिया है तो फिर कृत प्रत्यय होगा। अगला देखिए, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें भी क्या है, इसमें एक चीज तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना ही होगा। क्या ध्यान रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तो ध्यान रखना ही होगा, इन्हीं शब्दों से ये बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तद्धित प्रत्यय। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो ये अपत्यवाचक लिख रखा है ना, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय के अंदर हमेशा ध्यान रखना, इसके अंदर संतान वाचक का या फिर संतान का, इस सभी शब्दों के अंदर संतान का कहीं ना कहीं बोध होगा, संतान का बोध होगा भाई, संतान का बोध होगा कहीं ना कहीं। आपको देख लीजिएगा, ये देखिए, अ से वासुदेव नाम है ना, किसी की संतान है, जैसे राघव, मानव, यादव, दानव, पांडव, सेव, जैन, कौरव, गौरव, ये देखिए कहीं ना कहीं यहां पर संतान का बोध हो रहा है भाई, संतान का बोध हो रहा है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं यहां पर संतान का बोध हो रहा है। और इन सभी शब्दों के अंदर देखिए अप्रत्यय लगा हुआ है, अप्रत्यय लगा हुआ है, देख लीजिएगा, मनुधन, रघु, यादव, है ना, दानव, ये सभी शब्दों के अंदर कौन सा प्रत्यय है, अप्रत्यय। अगला देख लीजिएगा, अयन, रामायण है, नारायण है, इन सभी शब्दों के अंदर, अब देखिए इनमें तो अयन प्रत्यय है, हालांकि यहां लगा हुआ है लेकिन ये न लगा हुआ, न प्रत्यय बनेगा भाई, ठीक है ना। ए से दशरथी, सुमित्रा, सौमित्री, मारुति, सारथी और वाल्मीकि। और ध्यान रखना, इनकी संधि विच्छेद जरूर पता होना चाहिए, संधि विच्छेद कर लेंगे तो एकदम आपको पकड़ में आ जाएगा। अब देखिए अगला है आयन, कात्यायन, वात्सायन। और यहां पर एक चीज आपने देखा होगा, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूं।
कहां पढ़ रहे थे, यहां पढ़ रहे थे। तो देखिए यहां पर कात्य धन आयन हो जाएगा, वाच्य धन आयन हो जाएगा। तो इसका सिर्फ संधि विच्छेद करना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर दो टुकड़े भाई संधि विच्छेद का सहित आगे वाला शब्द है वो अपना स्वतंत्र अर्थ जरूर देना चाहिए भाई। ऐसा नहीं आप यहां से तोड़ दो, एक अलग ही बन जाए कात धन, ऐसा कुछ बना दो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्द का संधि विच्छेद आपको आएगा तभी ये पॉसिबल है भाई एक प्रत्यय को ढूंढना, ठीक है ना। और ये जब परिवर्तन होता है तब ये बता रहे हैं रे का र हो जाता है। यहां पर ऐसा कुछ उदाहरण मैंने आपको कहीं देखा नहीं है, आगे अगर उदाहरण आता है तो मैं इसका बता दूंगा ना। कोई आया, ये रहा, ये आगे उदाहरण दे रखा है इसका, तो ये आपको बता देगा। अगर इसके अंदर कोई शब्द अगर पहले इसके अंदर रे आया तो उसका र हो जाता है भाई, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे और बताते हैं, उदाहरण कुछ और है, ये आपत्तिवाचक है ना। हाँ, अब देखिए आयन से कात्यायन वाचयन ये तो हमने देख लिया। ए से गांगेय हो जाएगा, और कौनतेय हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा, आंजनेय हो जाएगा, पाथेय हो जाएगा। और इसके अंदर देखिए आतिथ्य है, भागनीय है, और कार्तिकेय है, और पौरुषेय है। अगला है यह आदित्य, सामरस्य, स्वास्थ्य, माधुर्य, धैर्य, सौंदर्य, और देखिए शौर्य, दैत्य और ऐश्वर्य। इन सभी के अंदर यह प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, यह प्रत्यय। और ऊपर वाले में अय प्रत्यय है। और एक है जानकी, मैथिली और द्रौपदी। तो इनमें सभी में कौन सा प्रत्यय है, ए प्रत्यय है। जनक धन ये, ठीक है ना, जनक धन ई। तो इसमें एक चीज आपको मैंने बतानी थी, जो है ये वाली शब्द, जब भी शब्द के आगे अ आया, अ से परिवर्तन होगा तो फिर बाद में उसका परिवर्तन हो जाएगा, तो वो आ में परिवर्तन हो जाएगा। मैं आपको यहीं बता देता हूं, एक मिनट, कहां पर था, यहां पर देखिए अ का हो जाएगा आ, और ए एक, अरे भाई छोटे ए का हो जाएगा ए बड़ा, ओ बड़ा, ओ छोटा बराबर ओ बड़ा हो जाएगा। ये देख कुछ परिवर्तन है भाई। जब भी हम प्रत्यय को बदलेंगे या प्रत्यय पीछे लगेगा तो अ का आ हो जाएगा शुरुआत वाला शब्द। और ध्यान रखना, अगर शब्द के अंदर ई प्रत्यय आ रहा है, ई आ रहा है या ए आ रहा है, और तो शब्द शुरुआत में शब्द में अगर ये आ रहा है तो ये ए बन जाएगा, और ओ आ रहा है तो ये ओ में बदल जाएगा। यहां पर कहीं पर आ रखा है आदित्य, यहां पर था भाई, तभी ये आ रहा है, यहां पर ये बना है, यहां पर भी बना है, और यहां पर ये धैर्य धन, ये धैर्य बना ना, ये भी तो इसी का उदाहरण है भाई, ये भी इसी का उदाहरण है। ये ए बना ना, वो डबल मात्रा भी इसी नियम के कारण आ रही है। और ओ का तो कोई उदाहरण आया, वो सौंदर्य आ रखा है, वो भी इसी का उदाहरण है। ये ओ से बना है, सुंदर था भाई, वो सुंदर से बना है, सुंदर धन ये था, ठीक है ना, ये ऐसे था। अब ऐसे से वो ऐसे बना देगा। ये सु लिख रखा ना, ये प्रत्यय है ना, इसीलिए सु मैंने पहले बताया ना, ऊ छोटा ओ बड़ा ओ, और ओ छोटा ओ बड़े ओ में बदल जाता है, और वो इसी का उदाहरण बदला है। देखिए ये वाला इसी से बदला है। इसका संधि विच्छेद करेंगे, सुंदर धन ये होगा, और फिर बाद में वापस जुड़ेगा तो सौंदर्य हो जाएगा। और किस कारण, ये तीनों नियम आपको पता होना चाहिए। ये तीनों नियम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब भी हम प्रत्यय के अगर ये वाले प्रत्यय लगते हैं, ये वैसे एक तो ये आपत्तिवाचक में है, एक संबंधवाचक में, ऐसा दो में है भाई, ठीक है ना। ध्यान रखना, अ या आ के बाद में पहला शब्द अ का आ हो जाता है, और एक क्या है ई ए, वो भी बड़े ए के अंदर परिवर्तन हो जाता है, और ओ छोटा ओ बड़ा ओ छोटा है, और वो ओ बड़े में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपको बड़ा बड़ा ध्यान रखना होगा, आइडिया रखना होगा भाई, जिससे कि आपका प्रश्न गलत ना हो। और यहां पर यही सब कुछ हो रखा है। एक से दो तीन लाइनों के अंदर आप देखिए, खुद देख लीजिएगा। ये देखिए, एक तो इसके अंदर, एक इसके अंदर, और एक इसके अंदर। यहां पर जनक था, जनक धन ही था, लेकिन ये बता रखा ना, वो वापस बदल रहा है, ठीक है ना। ये मैथिली है, वो सौंदर्य है, धैर्य है, दैत्य है, ये सभी इसी के कारण बदल रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो ये वाला उदाहरण आपको जरूर ध्यान रखना होगा। अब कौन सा हो गया, अपत्य हो गया। अब है उन्तावाचक, उन्तावाचक तदेत प्रत्यय। ध्यान रखना, एक तो आपको ध्यान वो तो रखना ही है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्तावाचक का मतलब कोई भी शब्द आएगा उसका छोटा रूप होगा भाई, छोटा रूप आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक छोटा रूप देखने को मिलेगा, और देख लीजिएगा। अब पत्रधनिका, पत्रिका है, कलिका है, कलधनिका, लता धनिका, कणधनिका, ये कणिका है, लतिका है, कलिका है, ये ध्यान रखना।
ये सभी के उदाहरण किसके हैं? उन्नतावाचक का है। उआ से बबुआ मनुआ। देखिए इया से, देखिए सब सभी के अंदर ऐसा छोटा रूप हो ये भी तो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ शब्दों के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर रूप परिवर्तन होकर एक छोटा रूप परिवर्तन हो रहा है। अब देख लीजिएगा, इया से डिबिया, पता चल रहा है ना सबसे, खटिया, लुटिया, मंडली, ई पड़ता लग रहा है इसके अंदर, टोकरी, पहाड़ी, घंटे, किवाड़ी, कोई, या फिर रस्सी, या फिर हथौड़ी। इन सभी शब्दों के अंदर क्या हो रहा है कुछ बताएगा आपको? वैसे इन सभी शब्दों के अंदर कहीं ना कहीं आएगा शब्द का छोटा रूप पैदा हो रहा है भाई, छोटा एक कहीं ना कहीं उसका छोटा रूप पैदा हो रहा है। डिब्बा धन, या है ना, मंडल धन, टोकरी है, पहाड़ी, टोकरी छोटा शब्द हो ना, छोटा रूप पैदा हो रहा है। कहीं ना कहीं इन सभी शब्दों के अंदर एक छोटे शब्द या फिर छोटा रूप शब्द बन रहा है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से ओला से खटोला हो गया, तपोला हो गया, फफोला हो गया, बतौला हो गया, और उसी प्रकार से मंजोला हो गया। इन सभी के अंदर ओला पड़ते हैं, और इनके अंदर मंडली, टोकरी, पहाड़ी, इनके अंदर ई पड़ते, डिबिया, खटिया, लुटिया के अंदर इया पड़ते, और इक्का इसमें पत्रिका वगैरह इसमें इक्का पड़ते हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए। उनता प्रत्यय के अंदर छोटा रूप आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला है स्त्री बोधक। देखिए स्त्री बोधक, अब इसमें तो सबसे शब्द से ही पता चल रहा है, जितने भी शब्द आएंगे आपको सब पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर स्त्री का या फिर महिला का भाव प्रकट जरूर होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमें वो तो चीजें याद रखनी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वो तो ध्यान रखनी होगी। ये जितने भी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, ना तो धातु है ना क्रिया है, ये तो आपको पता होना चाहिए। कहीं भी आप देख लीजिएगा, अब देख लीजिए यहां पर उठा के देवराना, ऐसे थोड़ी होगा भाई, ये क्रिया तो कहीं बन ही नहीं रही। ठकुराना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, इसलिए वो क्रिया या फिर धातु तो इसके अंदर आएगा ही नहीं। सबसे पहला देखिए आयन, ठाकुर धन आयन हो गया, ठाकुरायन हो गया, मुंशी आयन हो गया, पंडित धन आयन हो गया, चौधरायन हो गया। ये सभी शब्द देखिए स्त्री का भाव पैदा हो रहे हैं। ये या क्या लिख दिया, ये ठकुराइन है भाई, ठीक है ना, बाकी तो सब सही है ना, हाँ ठीक है। अगला है इन्हीं प्रति से देखिए कमलिनी हो जाएगा, वाहिनी हो जाएगा, भुंजीगिनी होगा, सरोजिनी होगा। देख लीजिएगा ये शब्द कहीं पूछे गए, कमलिनी, वाहिनी, भुंजीगिनी, सरोजिनी, ये तो शब्द शुद्धि में कई बार पूछा गया भाई, इसलिए यह तो ध्यान से रखना भाई, इनमें सबके अंदर ई छोटी आ रही, इन्हीं प्रत्यय, इसका मतलब ये इन्हीं प्रत्यय है सब में, सरोजनी, भुजंगिनी, वाहिनी, कमलिनी, इन सब के अंदर इन्हीं पढ़ते हैं, वो भी छोटे वाला स्टार लगा देना। ये तो कई बार आपको ध्यान रखना, शब्द शुद्धि के अंदर भी पूछा जाता है, ये भी शब्द कई बार पूछे गए। अगला देखिए आनी से देवर धन आनी हो जाएगा, सेठ धन आनी हो जाएगा, नौकर धनानी, इंद्राणी और ब्रह्माणी। इन सभी शब्दों के अंदर आपको खुद को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर स्त्री या फिर महिला का भाव प्रकट हो रहा है। और ये सभी कौन से शब्द हैं? स्त्री बोधक तदित पढ़ते हैं, स्त्री बोधक तदित पढ़ते हैं, स्त्री बोधक तदित पढ़ते हैं भाई। कमलिनी, वाहिनी, भुंजिगिनी, सरोजनी, ये तो आपको विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए, जितने भी बताए वो सब याद होने चाहिए, जिससे कि आपकी शब्द शुद्धि भी बढ़िया हो और एकदम कोई पर्सन गलत होने का चांस भी ना बने। चलेगा, कुछ और है, ईया लग के देखिए, ईया पढ़ते लगा है, कुतिया, बंदरिया, चिड़िया, इन पढ़ते से देखिए बाघीन बना, नलीन बना, पड़ोसीन बना, तुहारीन बना, मालकीन, पुजारीन, कहारीन, सुनारीन। अब देख लीजिएगा ये सभी शब्द है वो स्त्री बोधक बन रहे। अब अगला देखिए शेरनी, मोरनी, बांधनी, ये बांधनी कहां हो गया? चांदनी होगा यहां पर, ठीक है ना। तो देखिए शेरनी, मोरनी, चांदनी, बांधनी कोई होता भाई, तो ये था। अगला है अपना संबंधवाचक। देखिए स्त्रीवाचक हो गया। अब संबंधवाचक के अंदर आप गुणवाचक भी आप कह सकते हैं, लेकिन आप संबंधवाचक ज्यादातर ध्यान रखें। वैसे इसमें गुण में कहीं ना कहीं गुण भी आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तो आपको ध्यान ही रखना है, इन्हीं शब्दों के पीछे लगेंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके अंदर ये भी ध्यान रखना, एक तो संबंधवाचक में भी ध्यान रखना, एक आपने अभी पढ़ा था किसमें, उन्नतावाचक में पढ़ा या इसमें पढ़ा था, अपत्यवाचक है, अपत्यवाचक के अंदर भी पढ़ा था, और एक आपको संबंधवाचक के अंदर है। ये चीजें ध्यान रखनी होगी। क्या ध्यान रखनी होगी? अगर प्रत्यय देखिए अ का आ में परिवर्तन हो जाता है, और ए छोटे, ए बड़े, ए छोटा, ए बड़े में परिवर्तन होता है, ओ छोटा, ओ बड़ा, ओ छोटा, ओ बड़े में परिवर्तन होता है। और ये सभी कब होता है? ध्यान रखना, एक प्रत्यय लगता है तब ये होता है। वहां पर यह प्रत्यय लगता तब हो रहा था, यहां पर एक प्रत्यय लगता है तब हो रहा था, वहां पर यह प्रत्यय लगता है तब हो रहा था। देख लीजिएगा, ये देखिए ये प्रत्यय लगा
और ए प्रत्यय लगा तब उसमें कुछ बदलाव आया था, लेकिन अब यहां पर एक प्रत्यय लगेगा और रेखा आर हो जाएगा। देख लीजिएगा, आप सब खुद देख लीजिएगा कि क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए एक प्रत्यय लगा है, समाज धन एक, समाज था यहां पर सामाजिक हो गया, यहां पर आ हो गया, इसी वजह से, इस नियम के वजह से एक प्रत्यय लगा है, इसीलिए यहां पर आ हो गया। उसी प्रकार से दैनिक है, दिन धन एक था, ई छोटी आ रही थी, फिर वापस से बोला गया बड़ा करना पड़ेगा आपको, ई छोटी आए तो भी बड़ा, ई छोटा आए या ई बड़ी आए, दोनों में से ए बड़ा ही होगा, तो इसीलिए यहां पर यह हो रहा है। ये देखिए नैतिक, वैदिक, साहित्यिक, शारीरिक, धार्मिक, औपचारिक, मौखिक, ये किसका उदाहरण है? ये सभी इसी नियम ऊपर वाले का पालन हो रहा है यहां पर। ये वो हो रहा है, देखिए उपचार धन एक था, औपचारिक हो गया, क्योंकि ओ कौन सा भी आए तो ओ बड़ा में हो जाता है। तो ये इसका उदाहरण है भाई, ठीक है ना। किसका? एक प्रत्यय, इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया, यहां से पूछा जाता है भाई। अगला देखिए आल, ससुराल, ननियाल, एरा प्रत्यय से देखिए चचेरा, ममेरा, मोसेरा, फुफेरा, सपेरा। देखिए ये जितने शब्द लिख रखे हैं ना, ये जितने शब्द लिख रखे हैं उन सभी शब्दों के अंदर संबंध बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं संबंध स्थापित हो रहा है, और ये संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण शब्द है, ये तो सबको पता हो जाएगा। अब सबके अंदर कुछ ना कुछ संबंध जरूर पैदा हो रहा है या संबंध निकल रहा है, चाहे चाचा चचेरा हो, चाहे ममेरा हो, चाहे फुपेरा हो, चाहे सपेरा हो, चाहे ससुराल हो, चाहे ननियाल हो, चाहे नैतिक हो, चाहे मौखिक हो, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं हमें संबंध देखने को मिल रहा है। यानी कि गुण देखना हो या फिर गुण भी मिल सकता है, कुछ शब्दों के अंदर गुण भी मिलेगा, आगे देख लीजिएगा। चलेगा, अगला और लेते हैं, आगे कुछ और उदाहरण है। देखिए आलू से दयालु, श्रद्धालु, लज्जालु और कृपालु। इत प्रत्यय लगा देके फलित हो गया, हर्षित हो गया, पुष्पित हो गया, आनंदित हो गया, अंकित, शोभित, पलवित, खंडित, दर्वित, कलकित। अगला है ईला प्रत्यय, रंगीला, रंग, रस, ले, रस धनीला, चमक धनीला, सुर धनीला। देखिए सभी आपको पता ही चलता है, वैसे भी बर्फ धनीला कर लेंगे, जहर धनीला कर लेंगे, ये सब आपको संधि विच्छेद आएगी तो सब कुछ बढ़िया होने वाला है। यह भारतीय, मानवीय, शासकीय, जातीय, राष्ट्रीय, इसमें अब आपको शब्द आगे देखो, भारत लगा दिया, मानव लगा दिया, शासक लगा दिया, इस हिसाब से शब्द को आगे अलग उसका स्वतंत्र अर्थ निकलना चाहिए, जहां पर उसका स्वतंत्र अर्थ निकले वहां से उसको तोड़ दीजिएगा, पीछे जो बचता है वो आपको प्रत्यय हो जाएगा, है ना। तो इन सभी के अंदर क्या है? संबंधवाचक तदित प्रत्यय, सभी के अंदर संबंधवाचक तदित प्रत्यय है भाई, सब के अंदर। चलेगा, अगला लेते हैं, कुछ और है, कुछ और है, क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर आता है इसलिए इसने मैंने ज्यादा लिए हैं। एला से बन गया, देखिए एला से बन गया विसेला, कसेला, मदेला, और ईला से बना है जहरीला, रसीला, पथरीला। तर से बना है कठिनतर, व्रतर। मान से बन गया बुद्धि धनमान हो गए, शक्ति धनमान हो गए, शोभायमान, गतिमान, श्रीमान। वत से देखिए पुत्र धनवत हो गया, मानवत, पुत्रवत, विधिवत। ये यहां पर भी हलंत है, ठीक है ना। हरा देखिए इकहरा, दोहरा, तिहरा। जा से देखिए भतीजा, भांजा। ओई से ननदोई, बहनोई। और इन या इन से शौकीन, प्राचीन, कुलीन। जितने भी शब्द बन रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें संबंध जरूर स्थापित हो रहे हैं। दो आप समाज में मान सकते हैं, हम नैतिकता की दृष्टि से मान सकते हैं, आप एक दूसरे के मध्य संबंध जरूर स्थापित हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं गुण की बात जरूर हो रही है ना। आगे कुछ और है? नहीं भाई, ये इतना था अपना, ठीक है ना। अब देखिए कंप्लीट हो गया। अब देखिए तदित प्रत्यय, मैं एक बार वापस बता देता हूं। तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के शब्दों के पीछे ही लगेंगे, नए शब्द का निर्माण करेंगे, और जो भी नया शब्द बनेगा उसको तदिदांत बोलेंगे। और ये भी 6 प्रकार के हैं। कृतवाचक, जो कर्ता का बहुत क्रिया के करने का भाव प्रकट करे। एक भाववाचक, जो भाव का प्रकट करे, क्या एक किसी के अंदर जो भाव का प्रकट होगा उसके अंदर भाववाचक तदित प्रत्यय हो जाएगा। मतलब कृतवाचक, भाववाचक होगा। स्त्री वाले में स्त्री का बोध करने वाले जितने भी शब्द बनेंगे। उसके अलावा संबंधवाचक, जो संबंध स्थापित करे वो संबंधवाचक हो जाएगा। एक उनतावाचक, उनतावाचक जो कि कहेगा, वैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये तो होना ही है। उसके अलावा उस शब्द के अंदर हमेशा ध्यान रखना, एक छोटा रूप बनेगा। जो भी शब्द बनेगा उसका छोटा रूप आपको पता देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक था उनतावाचक, इसके अंदर वैसे भी एक संतान का भाव पैदा होगा। एक संतान के रूप में हमें उस शब्दों के अंदर देखने को एक भाव देखने को मिलेगा। तो ये थे, हो गए ना, 5-6 हो गए ना, कुछ छूट गया? हाँ भाई, ये संबंधवाचक मैंने बता दिया, स्त्री बोधक बता दिया, उनतावाचक, अपत्यवाचक, भाववाचक, सभी हो गए भाई, ठीक है ना।
सभी का सभी हो चुके हैं। तो अभी भी कोई इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपनी क्लासेस चल रही है, चाहे राजस्थान सब इंस्पेक्टर से हो, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान जीके या फिर आपको करंट से संबंधित मंथली करंट क्लासें जो लगातार आपको उपलब्ध हो रही हैं, राजस्थान हो चाहे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो, इन सभी क्लासों को आप भरपूर फायदा उठेगा। अगर क्लासें आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर कीजिएगा और इस क्लास को देखने के बाद में आप जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी और इसमें से भी आपको सबसे अच्छा वाला प्रत्यय कौन सा लगा ये भी बताइएगा और सबसे आसान आपको कौन सा वाला याद हो गया ये भी बता सकते हैं आप कमेंट करके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को आगे अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाला भर्तियों का नोटिफिकेशन भी आपको इसी चैनल पर आपको सबसे पहले उपलब्ध होने वाला है।